नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। कौन सा अधिनियम? 1947। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें, जो उस समय के देशी रियासत थे। तो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासत थे उस समय, और इन 552 में से 549 भारत में शामिल हो गए वो। लेकिन जो तीन रियासत थे, एक का नाम था हैदराबाद, एक है जूनागढ़, एक है कश्मीर। तो तीन रियासत क्या हुआ, उनमें समस्या थी, वो भारत में शामिल होने से मना कर दिए। अब एक एक करके इनको भी कैसे शामिल किया गया है ये देखिए। हैदराबाद को भाई शामिल ऐसे नहीं हुए, तो पुलिस कार्रवाई से उनको शामिल किया गया। पुलिस, इन सब की बहुत स्टोरी है, लेकिन कम समय में ज़्यादा जानकारी और परीक्षा ओरिएंटेड ही पढ़ना है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से शामिल किया गया। जनमत संग्रह से शामिल किया गया जूनागढ़ को। और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला भाग क, वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन था। भाग ख, राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। शाही शासन था। अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को भाग ग में रखा गया था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। मुख्य आयुक्त का शासन, इस तरीके से पूरा भारत में शासन होता था। और चौथा था अंडमान निकोबार, अलग से। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1A में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात, ऐसे कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 के बारे में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का जो शक्ति है वह संसद को दिया गया है। संसद नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है,
सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने में, नाम बदलने में, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के कदम उठा सकता है। और इस हेतु संविधान संशोधन को, अगर नए राज्यों से संबंधित संसद में कोई कार्य हो रहा है तो वह 368 के तहत नहीं होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप भी सकता है, जैसे बांग्लादेश को सौंपा गया था। अब जून 1948 एस के धर, जून 1948 भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दिया था। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए। ये कहा था कि भाषाई की जगह पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों का गठन करिए, एस के धर ने कहा। फिर कांग्रेस द्वारा एस के धर की कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को मिला करके एक समिति का गठन किया कि ये समिति बताए, जेवीपी समिति बताए कि एस के धर जो समिति है, जो एस के धर की अध्यक्षता में जो आयोग बना है, वह सही बात कह रहा है। क्या वाकई भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए? क्या प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही होना चाहिए? इसके लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जेवीपी समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। ठीक, हालांकि एक घटना हो गया था उस समय, आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, श्री रामुलु जान पुट्टी श्री रामुलु की 56 दिन, कितने दिन? 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भारत सरकार की या भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के बाद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। तो सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश बना, और स्वतंत्रता के बाद
फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ और अधिनियम 1956 में लागू हुआ। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हम आपको बताएं। जैसे कुछ राज्य हैं जिसको पूछ लेता है। आंध्र प्रदेश, इनका जो गठन हुआ है वह 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। फिर गुजरात, 1 मई 1960 में गुजरात का गठन हुआ। फिर नागालैंड का हुआ 63 में, हरियाणा का 66 में, हिमाचल प्रदेश का 71 में, मेघालय 72, मणिपुर का 72 और त्रिपुरा का 72। 3 राज्यों का एक ही साल हुआ था, 21 जनवरी मणिपुर, 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, मणिपुर त्रिपुरा। मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। फिर 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। फिर उसके बाद 20 फरवरी 87 में, 20 फरवरी 1987 में 2 राज्यों का गठन हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर 1987 के 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। फिर उसके बाद सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का, फिर 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ। फिर तेलंगाना का 2 जून 2014 को। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि आरएस में राजस्थान में पूछा हुआ था कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से है। तो भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वर्ड संविधान में यूज नहीं है। भारत तथा इंडिया, इन शब्दों का भारत तथा इंडिया ये है। हिंदुस्तान वर्ड संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहले अनुच्छेद में भारत के बारे में कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। ठीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति, अगर नए राज्य का गठन करना है तो देखिए इसी पर हमने जोर दिया था कि नए राज्य के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है या मंत्रिपरिषद। जब ये क्वेश्चन के रूप में आता है तब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, राज्य पुनर्गठन आयोग के पास है। तो नए राज्य के लिए संसद जिम्मेदार है। नाम में परिवर्तन करना है तो संसद जिम्मेदार है। सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को दी गई है। राज्यों को संघ में सम्मिलित करने, नए राज्यों को स्थापना करने, इन सब की शक्ति संसद के पास है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। तो ये याद रखिएगा कि और अच्छा, किसी भी प्रकार से संशोधन हो रहा है राज्यों का तो वह 368 संविधान संशोधन के तहत नहीं हो रहा है।
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। तो साधारण बहुमत से आपका नया राज्य का गठन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 69वां, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वेश्चन करते समय उनको समझ में आता है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके अलावा एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर को 2 और 15 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था और 9 नवंबर को सबसे पहले आपका उत्तराखंड का स्थापना हुआ था और फिर उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ आया, फिर उसके बाद उत्तराखंड आया, फिर उसके बाद झारखंड आया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप हमको बताइएगा कि एक सबसे पहले 3-4 राज्य दे रहे हैं और आईएएस में पूछा हुआ है, इसीलिए किसी को इग्नोर नहीं करना है ना, कि सबसे पहले कौन राज्य बना, राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, फिर किसको हुआ, फिर किसको हुआ। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब में सबसे बाद में अरुणाचल प्रदेश का हुआ था 1987। सिक्किम का हुआ था 1975, याद रखिएगा, कुछ याद रखिए। गोवा का याद रखिएगा 1960 के आसपास में गोवा का हुआ था, नहीं 1987 में ही हुआ था, 60 में नहीं हुआ था। 60 तो गुजरात हुआ था, गोवा याद रहा है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ में ही हुआ था। और सिक्किम हो गया। हरियाणा 1966 में। नागालैंड जो है वो 1963 में। तो आप ऐसे क्रम जरूर याद रखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का 1953 में, राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, ठीक है। सिक्किम 1975 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश है। 2000 में आपका 3 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।